भाई पियरी ने जो परमेश्वर के वचन में से सुसमाचार प्रचार किया वो कितना उत्तेजित करने वाला और हिला देने वाला था। ये बात कितनी सच है कि हम परमेश्वर को समय की सीमाओं में बांधना चाहते हैं और वो अनंत है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अतः आज रात हम किसी और तरह के विषय को देखेंगे और वह यीशु मसीह की स्मृति में लिया जाने वाला प्रभु भोज है। इस शहर टक्सन में कलीसिया स्थापित देखने के लिए मैंने 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करी, लेकिन अब वो यहाँ है। जी हाँ, अब हम यहाँ बैठे हैं। अतः हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इंतजार करने का बल दिया। अब इस अंतिम भोज को लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमने अपने इन दिनों में जिनमें हम रह रहे हैं काफी कुछ देख लिया है। हमें अब अपना सब कुछ यानी सर्वस्व परमेश्वर को दे देना चाहिए। हमें वास्तव में परमेश्वर की सेवा में जुट जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने सीधे अपने वचन में से हमें उत्तर दिया और आशीषित किया है। जबकि भाई पियरी ने कुछ क्षण पूर्व सुसमाचार प्रचार किया था तो उन्होंने कहा था कि हम अंत के समय में हैं, हम अंधे नहीं हैं, और हम देख पा रहे हैं कि हम अंत तक आ पहुंचे हैं। हम अपने चारों तरफ के हालात देखकर ये जान सकते हैं कि जिस तरह से लोग अब बुद्धि रहित होते जा रहे हैं, हम अधिक समय तक नहीं चल पाएंगे। हम यानी सारी दुनिया एक पागलपन की स्थिति में पहुंच जाएगी, पता है आपको। अतः हम अंत समय में आ पहुंचे हैं। अब जैसा कि भाई पियरी ने अभी अभी कहा था, ये बातें जो दिखाई दे रही हैं सत्य है। देखिए कि अगर ये सब सच है तो ये किस्से कहानियां नहीं है, ये हमारी कल्पनाएं नहीं हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सीधे परमेश्वर के वचन के द्वारा बताई गई हैं, लोगों के सामने जीवन प्रकट कर दी गई हैं, ताकि हम जान सकें कि हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हमें ये नहीं पता कि कितना समय और बाकी है, क्योंकि इसके लिए हमें फिर से घड़ी और समय की ओर देखना होगा कि अब क्या चल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और ये अंत का समय है। हमारा समय अब गया, शायद परमेश्वर का समय आ पहुँचा है। मैं सोचता हूँ कि किसी समय किसी ने मुझे कुछ समय का हिसाब बताते हुए कहा था, अगर परमेश्वर अपने समय के हिसाब से किसी मनुष्य का समय गिने तो उसकी दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के समान है। इस तरह अगर एक मनुष्य 70 वर्ष जीवित रहे तो परमेश्वर के हिसाब से ये समय कुछ मिनटों का होगा। देखिए, यदि कहा जाए कि 40 वर्ष का समय दिया तो इतना कम वह समय गिना ही नहीं जा सकेगा। शायद मनुष्य इतने में अपनी पलकें ही झपका पाएगा। आपने देखा, देखिए कि अगर समय के हिसाब से सब कुछ किया जाए तो सारा घटना चक्र कितना शीघ्र समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के लिए समय है ही नहीं, अतः वह अनंत है, युगानुयुग है। मेरा विचार है उस दिन सारा ने पूछा था, या उस मेरे छोटे जोसेफ ने पूछा था उस रात मुझसे और भाई पियरी से पूछा था, पापा जी कब और कहां से खुदा दृश्य में आया? वो आया कहां से? देखिए कि इस तरह से तो उसकी शुरुआत का होना जरूरी हो जाएगा, क्या नहीं? क्या तब ये जरूरी नहीं हो जाएगा कि उसका प्रारंभ कभी हुआ था? मैंने जवाब दिया, जी नहीं, हर उस चीज का अंत है जिसका प्रारंभ हुआ था, परंतु जिसका प्रारंभ कभी नहीं हुआ उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये बात उस 10 वर्ष के बालक की समझ से परे की बात है, ठीक है ना? और ये बात कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसकी शुरुआत ना हुई हो, वह इसे कैसे समझ सकता है? ये उसके साथ ही नहीं, मेरी भी समझ से दूर की बात है। हम सभी के लिए ये आप समझ लीजिए कि ये बड़ी पहेली सी है कि प्रारंभ आखिर हुआ तो कैसे हुआ। अब हम यहाँ कुछ ऐसी बातों पर गौर करेंगे जो वास्तव में पवित्र बातें हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक अत्यंत भले मसीही सज्जन से मिला था। उन्होंने कभी अंतिम प्रभु स्मृति भोज नहीं लिया था। उन्हें पता था कि हम लोग वास्तव में व्यवहारिक तौर पर अंतिम भोज लिया करते हैं। वे लोग इसे आत्मिक भोज के रूप में ग्रहण करते हैं। जहाँ तक कम्युनियन शब्द का संबंध है, उनका विचार सही है, क्योंकि कम्युनिकेट का अर्थ है बात करना, कुछ कहना। उस सज्जन ने मुझे पवित्र शास्त्र में से एक वचन दिखाया और कहा कि भाई ब्रैनम, इस वचन की रोशनी में अब आप क्या सोचते हैं? अब ये सब बताने का कारण, ठीक है ना भाई प्यारी? देखिए कि ये सब बताने का मतलब यही है कि आप ये जान जाएं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप बिना जाने ही कुछ करते चले जाएं तो वह अंधे के समान होगा और पता न चलेगा कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। अगर जो कुछ आप कर रहे हैं उसका ज्ञान ना हो तो अपने किए पर आपको विश्वास भी ना होगा। लेकिन आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आप क्या और क्यों वह सब कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं तो क्या परमेश्वर को नहीं लेते? मैंने कहा, एकदम ठीक और सच बात है श्रीमान, परंतु वचन में पौलुस हमें सिखाता है कि हम शब्द दर शब्द वैसे ही प्रभु भोज को लें। यीशु ने कहा था कि तुम मेरी यादगारी में यही क्या करो। जब कभी तुम ये प्रभु भोज लेते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। देखिए कि हमें वास्तव में इसे लेना है। हम समझते
जानते हैं कि पौलुस ने, जो कि नए नियम का भविष्यद्वक्ता था, इस विधि को कलीसिया में मनाए जाते रहने के लिए मखसूस किया था। पतरस, याकूब, यूहन्ना, मत्ती, लूका, मरकुस आदि ने लेखकों की तरह वह सब लिख दिया जो यीशु ने कहा और किया, लेकिन पौलुस ने उन बातों को क्रमवार कलीसिया में स्थापित किया है, क्योंकि वह नए नियम का नबी था। ठीक उसी तरह जैसा मूसा पवित्र शास्त्र की प्रथम 5 पुस्तकों को लिखने से पहले पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाने के लिए जंगल में रहा, पौलुस भी उसी तरह से जंगल में रहा ताकि परमेश्वर से उसकी बातों की प्रेरणा ले सके। उसी प्रेरणा से उसने नए नियम की कलीसिया के लिए सारी विधियां आदि पुराने नियम के आधार पर तय कर दी हैं। पुराने नियम में वे मेमना बलि करते रहे और ये विधि एक यादगारी के लिए मनाई जाती रही थी। उन्होंने मिस्र से निकलने से पूर्व केवल एक बार मेमना कुर्बान किया था, लेकिन उसी की यादगारी में पीढ़ी दर पीढ़ी वे इसी तरह कुर्बानी देते चले गए। ठीक है, अब अगर व्यवस्था आने वाली बातों की प्रतिछाया मात्र थी तो आप ध्यान दीजिए। अब मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जिसे हम पाक अशा या कम्युनियन कहते हैं वह प्रभु भोज है। हमें 3 दिव्य बातों को मानने के निर्देश दिए गए हैं। पहला, पाँव धोना, प्रभु भोज लेना और जल से बपतिस्मा लेना। केवल यही 3 चीजें हैं। 3 का अर्थ सिद्धता होता है। हमें यही 3 आदेश दिए गए हैं। हम मानते हैं कि संत पौलुस ने इन्हीं तीनों का जिक्र नए नियम में किया है। अगर अब हम ये कहें कि भोज से मतलब केवल उसके वचन के लेने से है, तो मैं नहीं मानता कि किसी को भी प्रभु भोज लेने का अधिकार है जब तक वह परमेश्वर के वचन को हृदय में ना संभाले। देखिए कि इसके संबंध में मैं अभी थोड़ी देर में ही वचन में से पढ़कर आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि हम फिर कैसे, किस तरह से करें। इस आधार पर तो हम साल्वेशन आर्मी वालों के विचारों को भी उचित ठहरा सकते हैं। वे लोग तो किसी भी तरह के जल के बपतिस्मे को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। अब अगर हमें जल के बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं है तो हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? कहते हैं कि जल आपको नहीं बचाता, वरन लहू से आप उद्धार पाते हैं। सिद्धांतिक रूप से उनकी बात से मैं सहमत हूँ। ये ठीक है कि लहू बचाता है, जल नहीं। लेकिन जल के द्वारा हम ये प्रत्यक्ष चिन्ह प्रकट करते हैं कि हमारे अंदर अनुग्रह का काम हुआ है। देखा आपने? इसी तरह प्रभु भोज भी हमें लेना चाहिए। जब हम प्रभु को अपने अंदर लेते हैं जो कि हमारे लिए कुर्बान हुआ, और इस प्रकार हमारे अंदर आत्मिक नया जन्म होता है, और जब हम उसकी देह जो कि वचन है उसे लेते हैं और उसी से जीवित रहते हैं, तो हमें उसके प्रतीक के रूप में उस निर्देश को मानना जरूरी है। लिखा है, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। पौलुस कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और ये कहते हुए अपने चेलों को दी, इसे लो और खाओ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब जब तुम ये रोटी खाते तो उसकी मृत्यु को प्रचार करते हो। अब हम ये पाते हैं कि लोग प्रभु भोज के लिए जमा होते थे, और ये सज्जन जो बहुत प्यारे भाई हैं उस दिन आए और कहने लगे कि भाई ब्रहणम, मैंने तो ये कभी नहीं लिया। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में रोटी तोड़ना क्या है। मुझे तो कुछ और ही बताया गया है। मैंने उत्तर दिया कि आप याद रखें कि संत पौलुस ने शुरू की कलीसियाओं में इस प्रथा को स्थापित किया था। लोग घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे। वे एक मन होकर ये प्रभु भोज लिया करते थे। मैंने उस भाई को बताया कि पौलुस ने कलीसिया में ऐसा करते रहने का निर्देश दिया था। गलतियों 1:8 में पौलुस ने कहा है, मैं या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर कुछ और वचन प्रचार करे तो वह शापित हो। यूहन्ना का बपतिस्मा पाए वे कुछ लोग जब मिले तो उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने को कहा गया और उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया। आप देखिए कि 3 चीजें, 3 प्रतीक हमें जरूर मानने हैं। प्रभु भोज, पांव धोना और जल के द्वारा बपतिस्मा। अब आप कहेंगे कि भाई साल्वेशन आर्मी वाले इस नुक्ते को पकड़ते हैं। यीशु के साथ वह डाकू जो बचाया गया उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, और यीशु ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये एकदम सत्य बात है, पूरी तरह सच है। लेकिन देखिए कि उसने अपने अंत समय में मृत्यु से तुरंत पहले यीशु को पहचाना था, और उसके पास केवल वही अवसर था। वह डाकू था और बाहर कहीं दूर दूर रहा था, और जैसे ही उसने उस प्रकाश को देखा वह उसे पहचान गया और उसने कहा, प्रभु मुझे याद रखना। और यीशु ने वैसा ही किया। ये सत्य बात है। लेकिन मेरे और आपके बारे में ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि बपतिस्मा लेना है और हम नहीं ले रहे हैं। तब ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात बन जाती है। ठीक यही बात प्रभु भोज के लिए भी है।
जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि हम आए, रोटी खाएं और विश्वास करें कि हम मसीह हैं। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि पवित्र शास्त्र बताता है, जो कोई अनुचित रीति से खाता पीता है वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आपको लोगों की दृष्टि में एक मसीही जीवन जीना पड़ेगा। परमेश्वर और लोगों के सामने आपका मसीही जीवन होना जरूरी है। इसी से आपकी निष्ठा प्रकट होगी। अब जरा सी देर और देखें। पुराने नियम में प्रत्येक बलि एक विधान या व्यवस्था थी और इसी तरह जल के द्वारा बपतिस्मा एक अध्यादेश है, पांव धोना एक अध्यादेश है और इसी तरह प्रभु भोज एक अध्यादेश है। मुबारक है वो जो उसके प्रत्येक आदेश का पालन करता है, उसकी समस्त विधियों को मानता है, उसके सारे निर्देशों का निर्वाह करता है, ताकि वो जीवन के वृक्ष में प्रवेश करने का अधिकारी हो सके। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। पहले परमेश्वर का आदेश था पापों के लिए बलि चढ़ाई जाए, मंदिर में वेदी पर बलि चढ़ाई जाए, अपने अपने पापों के लिए मेमने की बलि भेंट की करी जाए। मैं इस बात की कल्पना करता हूँ कि एक यहूदी भाई उधर सड़क से आ रहा है। वो जानता है कि वह दोषी, वो वेदी के पास पहुँचता है। उसके पास बलि हेतु भेड़, बैल है या मेमना, मेढ़ा, कोई भी पशु है। वो बड़ी निष्ठा से उस बलि पशु को सड़क के उस पार से लेकर आता है और बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से वह भाई परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए उस वेदी तक आया है और उसके बाद उसने अपने हाथ उस पशु के ऊपर रखे, पापों का प्रायश्चित किया और याजक ने उसके पापों को उस बलि पशु के ऊपर रख दिया, उस मेमने के ऊपर रख दिया और उस मेमने का गला काटा गया और वह उस व्यक्ति के बदले में मर गया। और उस हालत में जबकि वो मेमना तड़प रहा है और उसका लहू बह रहा है, उस भाई के हाथ जो उसके ऊपर रखे हैं खून में पूरी तरह सन चुके हैं और चारों तरफ खून बह रहा है, वो मेमना लहूलुहान है और मर रहा है। तब वो भाई ये अनुभव करता है कि उसने पाप किया था और किसी अन्य ने इसके लिए उसके बदले अपने प्राण दिए हैं। इसी कारण उसने इस मेमने को अपनी मृत्यु के बदले मारा है। वह मेमना उसके बदले में मारा गया है और ये सब उस भाई ने बड़ी निष्ठा से और दिल की गहराई से किया है। अंत में बार बार इसी प्रकार बलि चढ़ाई जाती रही और बार बार यही किया जाता रहा जब तक कि यह एक प्रथा न बन गई। परमेश्वर का आदेश लोगों के लिए एक प्रथा बन गया और आखिर में लोग मूल सच्चाई को भूलकर और नीचे की ओर चले गए और आज हालत यहाँ तक बदल गई। लोग कहने लगे ज्यादा ठीक रहेगा कि मैं बैल की बलि चढ़ाऊं। लोगों ने कहा प्रभु ये मेरा बैल है, इसे मैं बलि चढ़ाने के लिए लाया हूँ और इसमें निष्ठा जैसी कोई बात बाकी न रही। इसका असली भाव अर्थ लोग समझ नहीं पाए। अब इसी तरह लोग प्रभु भोज को लेना नहीं चाहते। प्रभु की मेज पर आते समय हम भी एक साधारण प्रथा सी निभाते हैं। यशाया 35 में नहीं क्षमा कीजिएगा, यशाया 60 मैं जरा देख लूं। मेरा विचार है कि यशाया 28 में हमें ये तथ्य मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इसी अध्याय में ये बात लिखी है। वहाँ कहा गया है कि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जो कुछ उचित है उसे थामे रहो। वह तो लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा और इसी से विश्राम मिलेगा। उसने कहा कि प्रभु के सब भोजन, आसन, वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा, किसको समाचार का अर्थ समझाएगा। यशाया 28 में यही सब बातें लिखी हैं। वह किसको अपने सुसमाचार का अर्थ समझाएगा, वह किसको अपने सुसमाचार का अर्थ समझाएगा। देखा आपने, वो कहता है भोजन, आसन दूषित हो चुके हैं। आज रात हम ये बात जान गए हैं कि हम यह जो प्रभु भोज का आयोजन करने जा रहे हैं, यह उसकी मृत्यु की यादगारी में है और उसकी देह यानी वचन हम नित्य खाते हैं, वरन अभी अभी खा कर चुके हैं, जबकि हमारा भाई हमें वचन प्रचार कर रहा था। परमेश्वर का वचन ही हम खाते हैं। We believe it with all of our heart. यही हमारा विश्वास है। हम पूरे दिल से इस बात को मानते हैं। हम वचन को जीवन प्रकट होते देखते हैं। हम स्वयं देखते हैं कि हमें वचन तोड़ कर देता है वो। हम उसे प्रकट होते हुए देखते हैं। हम वचन को अपने जीवनों में काम करते अनुभव करते हैं। इस प्रभु भोज में हमें बड़े गहरे विवेक के साथ शामिल होना चाहिए और समझना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसको एक प्रथा के रूप में नहीं मानना है। आप गिरजों में जाते हैं और वहाँ आपको जल सरीखा कुछ पीने को दिया जाता है या सोडा सामान कुछ पीने को मिलता है, रोटी तोड़ी जाती है और वो रोटी हल्की फुल्की सी रोटी, और आप उसे तोड़ते हैं। और उस प्रभु भोज में वे लोग भी भाग लेते हैं जो धूम्रपान करते और शराब पीते हैं, इसीलिए कि वे लोग गिरजों के सदस्य हैं और प्रभु भोज लेते हैं। भाई परमेश्वर की दृष्टि में ये सब गंदगी है। बलि की भेंट के बारे में भी उसने यही कहा है। वो कहता है कि तुम्हारे मेल बलि और अन्न बलि और पवित्र दिन मेरी नाक में दुर्गंध की तरह लगते हैं। इस पर भी उसने उन्हें
बलि की भेंटें चढ़ाते रहने के लिए मुकर्रर और मखसूस किया। लेकिन लोगों ने उन सारी बातों को जिस प्रकार से प्रथा समान करना शुरू कर दिया, उससे वह गंदगी बन गई। ये उसके नथनों में दुर्गंध बन गई। वह सब जो उसने करने के लिए कहा था वही दुर्गंध देने लगी। परमेश्वर के वचन को आज हम इसी तरह से ले रहे हैं। तथा कथित मसीही लोग आज यही कर रहे हैं। वो यहाँ खड़े होकर वचन सुनाते और कहते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा नहीं है, और उसकी प्रतिज्ञा करी हुई बातों का प्रचार करते हैं वो कि अपने वो वायदे पूरे करता है, परंतु ये कह देते हैं साथ में कि इन बातों का अर्थ तो कुछ और है। हमारी सदोम की तरह की उपासना उसके सम्मुख उसके नथनों में दुर्गंध बन गई है। वह हमारी आराधना किसी भी तरह से ग्रहण नहीं करेगा। रीति रिवाजों की आदत के कारण यही हो गया है। प्रभु भोज को आप एक प्रथा समझकर नहीं ले सकते, वरन इसलिए कि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में पाया जाता है। आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए उसकी आज्ञाएं मानते हैं। प्रभु भोज आप इसीलिए लेते हैं। अगर आप इसे निष्ठा सहित नहीं लेते और एक रस्म समझते हैं, आप कहते हैं कि आपके यहाँ प्रत्येक रविवार को प्रभु भोज होता है, या महीने में एक बार, या वर्ष में 2 बार, और सिर्फ ये जानकर कि चलो आज प्रभु भोज की बारी है तो रस्म लेनी है, रस्म निभानी है, और इसलिए आप उसे लेते हैं, तब परमेश्वर की दृष्टि में यह गंदगी बन जाती है। समझे आप? तब ये केवल एक प्रथा समान होकर रह जाती है, और दूसरी सभी बातों की तरह से आपको वफादार बनना होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप मन की गहराई से यह सब करें। आप याद रखिए कि वह परमेश्वर जो आपको इस धरती पर लाया है, उसी की सेवा आप कर रहे हैं। आपने देखा, आप ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा है, क्योंकि ये उसका आदेश है। तभी तो हम उसके सम्मुख गहरी निष्ठा से आ पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है। हम उसे प्रेम करते हैं और उसकी मौजूदगी को अनुभव करते हैं, और इस तरह से हमारा जीवन बदल जाता है। हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। हम एक दूसरी तरह के मनुष्य बन जाते हैं। हम जैसे पहले जीवन जी रहे थे, अब वैसे नहीं रहते। हम वैसे अब नहीं सोचते जैसे पहले सोचते थे। यहाँ इस किताब की तरह, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसमें 2 किताबें हैं, वैसे ये एक पुस्तक है। जीवन की पुस्तक भी ऐसी ही है। जीवन की पहली पुस्तक वो है जब आपका जन्म हुआ था, शारीरिक तरह से जन्म हुआ था, समझ गए आप? किंतु आपके अंदर पहले, बहुत पहले जीवन का एक छोटा सा अंकुर छिपा था। जैसा कि मैंने आज दोपहर को घर पर कुछ बहनों को ये बातें समझाई थी, वहाँ पर जीवन का एक छोटा सा बीज मौजूद था। That you'd wonder, where did it come from? इसके बारे में आपको आश्चर्य होगा कि यह आया कहाँ से। ये कितनी अजीब बात है। मैं अपना उदाहरण देकर ये बात समझाता हूँ। जैसा कि आप में से कोई भी कह सकता है कि विलियम ब्रैनम 40 वर्ष पहले और आज रात जो खड़ा है वो दोनों विलियम ब्रैनम एक ही हैं। लेकिन कोई पीछे से कह सकता है कि ये तो नीच घराने का है, क्योंकि मेरा जन्म चार्ल्स और ईला ब्रैनम के द्वारा हुआ था, और शारीरिक रीति से मैं पापी था। एक झूठे के रूप में मैं दुनिया में आया था, और दुनिया की सारी बातें मेरे अंदर समाई थी। लेकिन मेरे अंदर कहीं गहरे में एक दूसरी प्रकृति छुपी थी। देखा आपने? पहले से चुनी हुई प्रकृति थी, जो परमेश्वर ने पहले से मेरे लिए चुनकर रखी थी। एक ही देह के अंदर 2 तरह की प्रकृति मौजूद थी, लेकिन मेरी एक ही प्रवृत्ति पहले उभरी। मैं एक बालक की तरह बड़ा होता गया। दादा दादा कहने लगा। पहली चीज जो हुई आप जानते हैं कि झूठ बोलने और एक पापी में जो कुछ होता है वही उभर कर सामने आया, क्योंकि मुझे उसी रूप में पाला गया था। लेकिन मेरे सारे समय में मेरे अंदर एक और प्रकार के जीवन का अंकुर छिपा था। मुझे याद है जब मैं एक बालक था, मैं सोचता हूँ कि काफी समय ले चुका हूँ, आपको देरी हो रही होगी, मगर जब मैं बालक था तो समुद्र तट पर बैठा रहता था। रात को वहाँ बैठकर चारों तरफ का दृश्य देखता और सोचता था, पापा मामा अब नहीं है और अपने विश्राम में जा चुके हैं, और इन दिनों वे दोनों पापी जीवन जीते थे। हमारे घर में उस समय मसीहत नाम की कोई चीज नहीं थी। शराब, पार्टी इत्यादि ये मामला चलता रहता था। इससे मैं बड़ा दुखी था। मैं अपनी लालटेन लेकर और कुत्ते को साथ लेकर रात भर जंगल में गुजारता था, और जाड़े के दिनों में जब तक पार्टी चलती रहती थी तब तक मैं बाहर शिकार खेलता था। कभी कभी सुबह हो जाती थी और घर जाना नसीब नहीं होता था। मैं घर की छत के ऊपर जाकर सो जाया करता था और दिन निकलने का इंतजार करता रहता था। उन दिनों में कैसी कैसी बातें सोचा करता। गर्मी के दिनों में बाहर घूमता रहता था, लकड़ियां इकट्ठी करके हवा से बचाव के लिए उन्हें खड़ा करता था। जब वर्षा हो जाती तो उन्हीं पर पड़ा रहता और पानी में लकड़ियों को बराबर बराबर खड़ा करके मछली का शिकार खेलता। मेरा पुराना साथी कुत्ता भी वहीं बैठा रहता था। तब मैं उससे कहता,
इधर देखो, तुम्हें याद है पिछले जाड़ों में मैं एक रात यहाँ ठहरा था और यहीं पर मैंने आग जलाई थी और कुत्ते को पेड़ से बांधा और अलाव सुलगाया था और यहीं पर जमीन में 5 इंच गहरी बर्फ जम गई थी। परंतु हे छोटे फूल, तू कहाँ से उगाया? कैसे? कहाँ से तुम आ गए? किसने यहाँ आकर तुम्हें उगाया है? और कौन सी सुरक्षित पौध घर से लाकर तुम्हें यहाँ लगाया गया है? यही कैसे हुआ है? और तुम यहाँ कैसे उगाए हो? और उस छोटे से फूल से मैं यही सब कहता रहता, क्योंकि सब तरफ सभी कुछ जम गया था और ऊपर से मैंने आग सुलगा दी थी। यहाँ जमा देने वाला तापमान था और इसके अलावा उस पुराने लट्ठे में मैंने आग सुलगाई थी और आग इधर उधर बिखरी फिरी थी। और इसके बाद भी छोटे फूल तुम जीवित बचे रहे। तुम कहाँ से उगाए हो? ये सब क्या था? वहाँ एक और विलियम ब्रैनम था। देखा आपने, परमेश्वर में से निकला हुआ एक छोटा सा अनंत जीवन का अंकुर मौजूद था। परमेश्वर का वचन वहाँ रख दिया गया था। आप सब इसी तरह से सोच सकते हैं। तो जीवन का अंकुर काम कर रहा था। तब मैं पेड़ों को देखता और सोचता था, अरे पत्ती, मैंने तुझे पिछले वर्ष टूटकर गिरते देखा था और इस समय तू फिर से उगाई है। तुझे कौन यहाँ वापस लाया? तू कहाँ से फिर से आ गई? कौन तुझे यहाँ ले आया है? समझे आप? ये वही अनंत जीवन है जो देह में काम करता रहता है। तब एक दिन जब मैं जा रहा था तो एक आवाज सुनाई दी कि तुम कभी सिगरेट व शराब आदि मत पीना। और मैं और सभी हम उम्र साथी बड़े होते गए। देखिए कि अंदर ही अंदर कुछ और भी होता रहा। तब अचानक एक दिन मैंने ऊपर देखा और कहा, मैं चार्ल्स और ईला ब्रैनम का पुत्र नहीं हूँ। कोई मुझे बुला रहा था। छोटे उकाब की कहानी की तरह कोई पुकार रहा था। मैंने सोचा कि मैं चूजा नहीं हूँ, ऊपर कहीं कोई और है। हे महान यहोवा, तू जहाँ भी है मुझ पर प्रकट हो जा। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मेरे अंदर से कोई मुझे पुकार रहा है। और तब मेरा नया जन्म हो गया। वो छोटा सा अनंत जीवन का अंकुर वहाँ था। जीवन का जल उस पर डाला गया, तब वो बड़ा होने लगा। अब वो पुराना जीवन भुला दिया गया था। वह जीवन परमेश्वर ने फिर कभी याद न करने वाले समुद्र में डाल दिया था। देखा आपने? अब हमें नया उचित ठहरा दिया गया है, मानो कि हमने कभी पाप किया ही न था और हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाते। तब जब हम प्रभु की मेज पर आते हैं तब हमें पूरे आदर भाव सहित आना चाहिए, प्रेम और भक्ति के साथ आना चाहिए। ध्यान से सोचिए कि अगर वो हमें न बुलाता तो हम कहाँ होते। देखिए कि हमारा क्या होता। और इसीलिए जब पौलुस ने ये कहा कि जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, तो उसका अर्थ यही है कि कुछ क्षण रुको, प्रार्थना करो और अपने आप को जांचो। और अगर तुम किसी भाई को वहाँ देखो और जानो कि वह कुछ गलती कर रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो। देखा? समझे? एक दूसरे के लिए ठहरो, यानी थोड़ी देर रुको, प्रार्थना करो। किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार न रहे। जब तक ऐसा है तुम रुके रहो। पहले अपने संबंध उस आदमी से ठीक करो, अपने मामले उससे सुलझा लो, क्योंकि वहाँ पूरी पवित्रता धारण करके ही आना है। हमारे विचार एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति ठीक होने जरूरी हैं। एक दूसरे से हमारा संबंध पवित्र होना है, तभी हम प्रभु की मेज पर उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं। आप समझे? और हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम उसको धन्यवाद दे सकें और एक दूसरे के लिए धन्यवाद दे सकें। एक दूसरे के साथ मिलकर रोटी खाएं और एक दूसरे के साथ दाखरस को पीना, रोटी खाना उसके लहू और देह के साथ सहभागिता का प्रतीक है। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसके लहू में से न पियो तो जीवन तुम्हारे अंदर नहीं है। आप समझे? आप देखिए कि पवित्र शास्त्र यही बताता है। अगर आप ऐसा न करें तो आप में जीवन नहीं है। आप देखिए कि यदि ऐसा न करें तो आप कम या ज्यादा ये दिखाएंगे कि आप मसीही जीवन दिखाने से कतरा रहे हैं या शर्मा रहे हैं, क्योंकि जो जीवन आप दिखा रहे हैं वो पूरी तरह मसीही जीवन नहीं है। उस स्थिति में यह दिखावा ही कहा जाएगा। तब यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप में जीवन नहीं होगा। यदि आप अनुचित रीति से उसके साथ सहभागिता करेंगे तो आप प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहरेंगे। और यही बात जल के बपतिस्मे के संबंध में है। अगर हम बस यही कहते रहें कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसने पापों से छुटकारा दिलाया है, और ये कि हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है और जीवन व्यवहारिक ना हो, तो हम मसीह के नाम को कलंकित करते हैं। हम गलत काम कर रहे हैं। हमें इस गलती का हिसाब चुकाना पड़ेगा। एक बात और है कि ऐसा करके हम इकरार तो कुछ और करते हैं और हमारे काम दूसरी तरह के बन जाते हैं। आज हमारे साथ यही परेशानी है। मेरा मतलब हम शब्द से ये है कि मैं और ये कलीसिया जिसने प्रभु परमेश्वर के अंत समय में मुझे वचन प्रचार का अवसर दिया है, हम विश्वास करते हैं कि हम अंतिम क्षणों में रह रहे हैं। हम जानते और मानते हैं कि परमेश्वर ने अपना सुसमाचार हमें दिया है,
सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ है। परमेश्वर ने इसे जीवन प्रमाणित किया है। परमेश्वर ने इसे सत्य बनाकर हमें दिखाया है। अब हमें परमेश्वर के सम्मुख अत्यंत भक्ति भाव से उपस्थित होना चाहिए। हमें प्रेम रखना चाहिए और हृदय, मस्तिष्क और आत्मा की पवित्रता के साथ उसके पास आना चाहिए। आप देखिए कि एक वो समय शीघ्र आने वाला है जब ठीक हमारे मध्य में पवित्र आत्मा उसी प्रकार से बोल उठेगा जैसा हनन्या और सफीरा के मामले में बोला था। देखिए कि वो समय आ रहा है। अब आप ये बात याद रखिए कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में चलने फिरने वाला है। वह अब यही करने जा रहा है। ये सुसमाचार यही कह रहा है, अगर मैं एक नवयुवक हूँ और मुझे अपने लिए पत्नी की तलाश है, और अगर मुझे एक पत्नी मिल जाए जिसके लिए मैं कहूँ कि वो एकदम उपयुक्त है, वो मसीही है, वो सुसंस्कृत महिला है और सर्वगुण संपन्न है, मुझे भरोसा है कि वो सही पत्नी है, तो इस बात से कि वो कितनी अच्छी है मुझे कितना उस पर भरोसा है, कोई भी अंतर न पड़ेगा जब तक मैं उसे अपनी पत्नी ग्रहण न कर लूं। उसे मुझे पति के रूप में ग्रहण करना होगा और देखिए कि विवाह की कसमें खानी होंगी। भाई ठीक यही बात अंत समय के सुसमाचार के बारे में है। हम जानते हैं कि सत्य है। हमने देखा है कि परमेश्वर ने इसे जीवंत प्रकट किया है। ये पूर्ण रूप से सिद्ध वचन है। वर्षों बीतने के बाद भी ये सत्य बना रहता है, सत्य बना रहता है। सब कुछ वैसे ही घटित होता रहेगा जैसा कि वचन में कहा है, वैसा ही होता चला आया है। अब हम जानते हैं कि ये वचन सच है, लेकिन बौद्धिक विचारों के दर्पण में इसे मत देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप घिसे पिटे धर्म के अधीन हो जाएंगे। हमें पुराने घिसे पिटे धर्म की जरूरत नहीं है। ये नहीं होना है कि किसी और ने कुछ अनुभव किया और हम उसकी गवाही पर जीने लगे, चलने लगे। मैं सोचता हूँ कि यीशु ने पिलातुस से पूछा था, जबकि मैं किसी शब्द के बारे में सोच रहा था तो अभी कुछ क्षण पूर्व पूछा था। उसने पूछा था, मैं यहूदियों का राजा हूँ, ये बात तुझे किसने कही, या कि ये बात तुझ पर प्रकट करी गई है? तुझे इन बातों के बारे में कैसे पता चला? दूसरे शब्दों में, मुझे इस समय पता नहीं कि वचन में क्या कहा गया है। मुझे ये वचन पढ़े हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? कैसे पता चला? तुझ पर ये बात कैसे प्रकट हुई? ये बात उसके बारे में थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। किसने तुझे ये सब बताया? क्या किसी मनुष्य ने तुझसे ये सब कहा है, या यीशु ने पूछा कि क्या मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट करी है? देखा आपने ये बात तुझे कहाँ से पता चली? क्या ये सुनी सुनाई बात है, या ये परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया अटूट सिद्ध सत्य है? ये प्रभु भूज जिसमें मैं सहभागी हो रहा हूँ, क्या केवल एक आदेश है, प्रथा है, क्योंकि बाकी सभी इसे ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं? या ये एक प्रकाशन है कि मैं प्रभु का ही एक भाग हूँ, कि मसीह की देह का एक भाग हूँ? मैं अपने भाइयों से प्रेम रखता हूँ, प्रभु से प्रेम रखता हूँ, और हम इस प्रभु भोज को एक साथ लेकर ये जाहिर करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और हम आपस में भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और अब मैं वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ और फिर उसके बाद आप कहा फिर जैसा भाई पियरी ग्रीन चाहेंगे वैसा ही सभा की कार्यवाही आगे चलाएंगे। आपके पास अपने पवित्र शास्त्र की पुस्तकें हैं तो आप मेरे साथ वचन में से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 23वीं आयत से पढ़िए। तब इसके बाद इस आराधना भवन में हमने हमेशा पांव धोने की रस्म पूरी करी है। हमेशा यही किया है, क्योंकि इससे हम कांधे से कांधा मिलाकर चलना सीखते हैं। मेरा विचार है कि पांव धोने की रस्म बुधवार को करने के लिए भाई ने सूचना दी थी, क्योंकि लोगों की भीड़ काफी है और पांव धोने के लिए काफी स्थान व कमरे भी नहीं है, तो ये रस्म बुधवार की रात को करी जाएगी। अब 1 कुरिन्थियों 11:23 में पौलुस की बात सुनिए और उस बात को मस्तिष्क में रखिए जो गलतियों 1:8 में कही गई है कि मैं या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर तुम्हें कोई और वचन प्रचार करे, इसके अलावा जो सुसमाचार तुम्हें प्रचार किया गया है तो वो शापित हो। देखा आपने, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब मैं यहाँ थोड़ा रुक कर ये कहना चाहता हूँ। अब देखिए, इस प्रभु भोज में ली जाने वाली प्रभु यीशु मसीह की देह से ये मतलब नहीं है कि हम वास्तव में प्रभु की देह खा रहे हैं। ये कैथोलिक धारणा है। मेरा विचार है कि ये सच नहीं है। मेरा विचार है कि ये केवल एक आदेश है जो परमेश्वर ने प्रभु भोज मनाते रहने के लिए दिया है। ये वास्तविक देह नहीं है। ये तो अखमीरी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये केवल एक निर्देश या आज्ञा है। न ही मैं ये मानता हूँ कि यीशु मसीह के बपतिस्मे यानी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने ही से केवल
जल द्वारा आपके पाप क्षमा होते हैं। मैं ये नहीं मानता कि जल द्वारा पाप क्षमा हो सकते हैं। आप पूरे दिन भर बपतिस्मा लेते रहिए, कुछ नहीं होगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पर एपोस्टोलिक गिरजों से आए भाई भी बैठे हैं। मेरा मतलब है यूनाइटेड पेंटेकोस्टल चर्च के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। वे लोग ऐसा ही सिखाते हैं। लेकिन आप देखिए कि जल द्वारा पाप क्षमा नहीं होते। मैं ऐसा ही मानता हूँ। या ऐसा होता है तो देखिए कि फिर यीशु बेकार में कुर्बान हुआ। मुझे विश्वास है कि ये केवल परमेश्वर की ओर से दी गई एक आज्ञा भर है। देखिए कि इससे ये प्रकट हो जाता है कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। लेकिन बपतिस्मा लेने मात्र से नया जन्म होता है, ये बात कदापि नहीं है। मैं नहीं मानता कि जल से पापों की क्षमा मिलती है। न ही मैं ये मानता हूँ कि इस रोटी या दाखरस से आपको कुछ होगा। ये केवल एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने दी है और हमें इसे मानना है। ये बात सच है। मेरा विश्वास है कि जल द्वारा बपतिस्मा लेना भी एक आज्ञा है। यह आज्ञा के रूप में इसलिए है कि हम ऐसा करने को बाध्य हो जाएं। यीशु ने यही सब हमारे सामने नमूने के तौर पर किया था। उसने सभी कुछ उदाहरण देने के लिए किया है। उसने नमूने के तौर पर पाँव भी धोए थे। और अब आइए 25वें पद से पढ़ें। इसी रीति से उसने कटोरा लिया और भोजन के बाद कटोरा लेकर कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब, अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब जब तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। How long? कब तक? Until he comes. जब तक वो न आए। आपने देखा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। पौलुस ने ये बात क्यों कही, इसका कारण एक और अध्याय में दूसरी पंक्तियों में दिया गया है। वहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि तुम जो एक जगह इकट्ठा होते हो, ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होते। तुम में से कोई तो दाखरस पीकर प्रभु भोज में मतवाला तक हो जाता है। आप देखिए कि उन लोगों ने प्रभु भोज को गलत ढंग से समझा था। वे लोग पेटूपन दिखा रहे थे। इसी प्रकार से लोग आज कर रहे हैं। वो किसी भी तरह का मनचाहा जीवन जीते हैं और प्रभु भोज में शामिल होते हैं। देखा आपने, पौलुस ने उनसे कहा था, तुम्हारे पास अपने घर हैं जहाँ तुम खा सकते हो, लेकिन ये प्रभु भोज लेना एक आज्ञा है जिसका हमें सही रीत से पालन करना है। अब आगे देखिए, किंतु मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जो प्रभु की देह को नहीं पहचानता। आप कौन हैं? आप मसीही हैं। आपको सभी की दृष्टि में मसीही जीवन जीना है। यदि आप प्रभु भोज लेते हैं और जीवन मसीही नहीं है तो आप प्रभु की देह को नहीं पहचान रहे हैं। आप फिर किसी के लिए ठोकर खाने का कारण बन रहे हैं, क्योंकि लोग आपको प्रभु भोज लेते देखते हैं और फिर पाते हैं कि आप वो जीवन नहीं जी रहे जो आपको जीना चाहिए। आप प्रभु की देह को नहीं पहचान रहे हैं। आप देखिए कि इसकी सजा क्या है। इसी कारण तुम में बहुत से रोगी और दुर्बल हैं और बहुत से सो भी गए। इस सो जाने का सही अनुवाद मौत है। भाई प्यारी, देखा आपने? देखिए कि बहुत से मर गए हैं, क्योंकि अगर हम खुद को जांचते तो सजा ना पाते। देखिए कि यदि हम स्वयं को जांचते तो फिर सजा न मिलती, परंतु हमें दंड देकर प्रभु हमारी ताड़ना करता है ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। देखिए कि संसार से कुछ संबंध नहीं रखना है। इसीलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। देखा आपने? अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठे होना दंड का कारण न बने, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। अब देखिए कि दूसरे शब्दों में प्रभु भोज को एक साधारण रस्म समझकर मत लीजिए। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहूदी लोगों के बलिदान आदि प्रथा बनकर रह गए थे। वे सभी बातें अद्भुत थीं और परमेश्वर ने उन्हें वैसा करने की आज्ञा दी थी, लेकिन प्रथा सी बनकर वह स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोगों में निष्ठा, भक्ति और सही रीति समाप्त हो चुकी थी। तब वो सभी कुछ करना परमेश्वर की दृष्टि में गंदगी बन गया था, दुर्गंध हो चला था। प्रभु भोज लेने के संबंध में भी ठीक यही बात है। हमें ये पहचानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम पानी में यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने जाते हैं तो हमें पहचानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आपको वही मसीह जीवन अपनी कलीसिया को देना है जो कुछ परमेश्वर ने मसीह के रूप में आपको दिया है। मसीह को प्रकट करना। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो कलीसिया को ये दिखाते हैं
मैं परमेश्वर के प्रति एक वचन पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन वह जीवन की रोटी है जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से आई है। मैं विश्वास करता हूँ कि उसका कहा प्रत्येक वचन सत्य है और परमेश्वर मेरा न्यायी है कि मैं अपनी समझ भर पूरी तरह से वचनानुसार जीवन जी रहा हूँ। इसीलिए अपने भाई बहनों के सामने कहता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं कसमें नहीं खाता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं ये सब काम नहीं करता क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। प्रभु मेरा साक्षी है, वो जानता है। इसीलिए आप सभी के सामने मैं उसकी देह का एक टुकड़ा खा रहा हूँ ताकि आप जान लें कि मैं संसार के साथ दोषी नहीं हूँ। देखा, तभी आपको आशीष मिलेंगी। और याद रखिए कि मैं इस बारे में अनेक गवाहियां दे सकता हूँ। जबकि मैंने ये बातें रोगियों को बीमार घरों में समझाकर प्रभु भोज दिया तो उन्हें चंगे होते देखा है। याद रखिए, जब इस्राएल ने इसके नमूने को लिया था तो वो 40 वर्षों तक जंगल में चलते रहे थे और उनके कपड़े तक नहीं फटे थे और उनमें एक भी व्यक्ति दुर्बल न था। उन 20 लाख लोगों में एक भी दुर्बल न था, एक भी नहीं। जबकि उन्होंने नमूने के तौर पर प्रतीक में भोजन किया था। जब ये वास्तविक भोज किया जाता है तो उसमें क्या कुछ न होगा। यदि बलि किए हुए पशु की देह से इतना कुछ हो सकता है तो यीशु मसीह की देह के द्वारा क्या कुछ न हो सकेगा। यीशु मसीह की देह वह इम्मानुएल हमारे लिए क्या कुछ न करेगा। अब हम जब प्रभु भोज के लिए आते हैं तो अत्यंत भक्ति सहित आए। अब हम जान गए हैं कि प्रभु की मेज पर किस प्रकार आना है और इसीलिए आदर व भक्ति भाव धारण करके आइए।